हेलो, वेलकम गाइस। माय नेम इज़ शुभम पाटिल और आज मैं HTML की एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत 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 पसंद आए और आपको कुछ इससे नया सीखने को मिले। तो HTML सीखने के लिए उसका कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी, जैसे कि HTML क्या है, क्या काम करता है और किसके लिए काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो HTML स्टैंडर्ड के अनुसार काम करती है। HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो एक वेब पेज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे वेब डिज़ाइनर बहुत सारे अपनी कंपनी में या IT कंपनी में देखे होंगे कि जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो उनको प्रिफरेबल रहता है कि HTML वगैरह लैंग्वेज सीखो, ऐसा वैसा। तो HTML जो है एक वेब डिज़ाइनिंग का बेस है। कुछ भी वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन और वेब पेजेस बनाने के लिए आपको HTML आना ज़रूरी है। तो HTML में कोडिंग करने के लिए मोस्टली हमको कोई भी ऐसा सबलाइम या फिर नोटपैड प्लस प्लस ऐसे कोई से भी नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम HTML का कोड को रन करवा सकें। तो मैं तो प्रीफर करूँगा आपको कि सबलाइन टेक्स्ट ही आप यूज़ करें। तो इजी टू अंडरस्टैंड है सबलाइन टेक्स्ट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए अपने कंप्यूटर में आप क्रोम को ओपन कीजिए। उसके बाद गूगल पे जाकर लिख दीजिए सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड। देखिए गाइस पहले से ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पे। जो एक बार आपने गूगल पे डाल दिया सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड, उसके बाद में जो रिज़ल्ट खुलेगा उसका पहला ही ऑप्शन जो है सबलाइन टेक्स्ट। ये देखिए गाइस, ये दिख रहा है आपको, डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सबलाइन टेक्स्ट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप अपने हिसाब से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे OS के लिए है, विंडोज़ के लिए है। विंडोज़ जो है वो 64 बिट जिसका है वो उसको यूज़ कर सकता है। लिनक्स के लिए है। तो अपना तो विंडोज़ है, तो चलिए विंडोज़ को करते हैं डाउनलोड। अगर आपके पास में कोई दूसरा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारी फाइल अभी डाउनलोड हो रही है। चलिए देखते हैं कितनी डाउनलोड हो गई। लगभग हो ही गई। ये देखिए दोस्तों, अपनी सबलाइन टेक्स्ट वाली फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे है सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट को रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको जो रन का जो है ऑप्शन आएगा खुल के, उसके ऊपर रन के ऊपर क्लिक करने के बाद में वो आपको पूछेगा कि आपको जो है इसकी जो सबलाइन टेक्स्ट में जो आप इंस्टॉल करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको तो पता ही है इंस्टॉल करने का तरीका। नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है। यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट द एडिशनल टास्क वुड यू लाइक टू सेटअप टू परफॉर्म व्हाइल इंस्टॉलिंग सबलाइन टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके और नेक्स्ट। फिर जब आपका ये हो जाएगा तब ये इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। तो मेरे इसमें तो पहले से ही इंस्टॉल है गाइस, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब ये आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तब सबलाइन टेक्स्ट पे डेस्कटॉप पे जाके सबलाइन टेक्स्ट को ओपन कीजिए। तो वैसे तो आज तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब HTML की कोडिंग। तो कुछ बेसिक ही टैग देखते हैं जो कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगे। मतलब HTML जो है वो स्टार्ट किससे होता है वो जान लीजिए आप। HTML में कोडिंग बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, पता है मुझे। तो
HTML में सबसे पहले ये जो सबलाइम है अपना ओपन होने के बाद में अपने को एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। जैसे कि अपन HTML में जो कोडिंग करेंगे वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो इसके लिए ये फाइल नाम का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ओपन न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए। एक यहाँ पे एक ओपन एक ऐसे ही रैंडम स्पेस पे आपको लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट में लेके जाता है हमेशा। तो फिर अपने इसमें मेरे इसमें तो मैं अभी लोकल डिस्क ऐप में सेव करने वाला हूँ, लेकिन आपको जैसा प्रिफरेबल लगे आप उस डिस्क में या कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ HTML टूट करके, HTML टूट करके। यहाँ पे हम अपनी सारे वीडियोस बोल दिया मैंने, अपनी जो सारी फाइलें हैं वो अपन यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो चलिए, फोल्डर तो बन गया अपना। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में अपना फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे हम, उसके बाद में आपको थोड़ी थोड़ी हिंट तो लग ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो HTML है वो स्टार्ट होता है HTML के ही टैग से। HTML में जो है कोडिंग टैग के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते। अभी Ctrl+S, यहाँ पे अपन एक अपनी HTML की फाइल सेव करेंगे जो लोकल डिस्क में आप हमने फोल्डर बनाया हुआ है HTML टूल्स करके। HTML टूल्स में गए अपन, देख लेता हूँ एक बार HTML टूल्स। हाँ, HTML टूल्स करके है अपना फोल्डर। सॉरी दोस्तों, HTML टूल्स का जो अपना फोल्डर है वो ओपन हो गया। यहाँ पे अपने को फाइल का नाम डालना है। कुछ भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव करने वाला हूँ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। यहाँ पे ये सब होने के बाद एक एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। HTML की कोई भी जो फाइल है वो .html करके ही सेव होगी। ध्यान में रखिए इस बात को। अगर आप .html एक्सटेंशन अगर नहीं लगाएंगे तो वो HTML का कोड नहीं रन कर पाएगी। तो चलिए .html सेव कर दें। तो दोस्तों, अपनी फाइल जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो HTML जो स्टार्ट होता है वो खुद के अपने ही टैग से स्टार्ट होता है, मतलब HTML के नाम से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए HTML जो है HTML में कोई सा भी टैग यूज़ करने के लिए दो तरीके होते हैं। ये होता है कि ये जो मैंने अभी लिखा HTML, ये है ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। और जो ओपनिंग टैग के बाद में आता है वो होता है क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग जो होता है, तो कोई भी ऑपरेशन इस टैग के मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में अपने को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अभी एक और चीज़ कि जो पहला टैग तो हमने देख लिया कि HTML नाम का जो टैग होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम अभी कोडिंग करने वाले हैं कि HTML5 में हम कोडिंग करने वाले हैं। तो ये कंपलसरी है कि HTML5 को जो इंडिकेट करता है वो एक्सटेंशन लिखा जाए। वो जो एक्सटेंशन है वो ये है कि नेगेशन मार्क डॉक टाइप।
ये देखिए दोस्तों, ये जो नेगेशन मार्क डॉक टाइप करके है, नेगेशन मार्क डॉक टाइप HTML करके है, ये जो पहला इंडिकेशन है वो इंडिकेट करता है कि हम HTML5 में अपनी कोडिंग करने वाले हैं। तो हमने देख लिया HTML टैग, जो HTML की कोडिंग जो स्टार्ट होती है उसके पहले ही HTML टैग को लिखना कंपलसरी होता है। उसके बाद में आता है हेड टैग। आप जब भी कोडिंग करेंगे, अभी मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ उसी के सीरीज़ जैसा आपको टाइप करना पड़ेगा। मतलब ये स्टेप टू स्टेप होता है कि आपको ऐसा करने के बाद ही आपको कुछ HTML में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलेगा। तो उसके बाद में आता है हेड टैग। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया अभी हेड टैग। हेड टैग ओपनिंग और हेड टैग क्लोजिंग, ये हेड टैग क्लोज हो गया। हेड टैग के अंदर एक और टैग आता है जिसका नाम है टाइटल टैग। टाइटल टैग, तो दोस्तों टाइटल टैग यूज़ होता है जब भी हम HTML का कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, तो उसको कोई तो भी ऐसा टाइटल देना ज़रूरी होता है ना, कि एक ऐसा उसको नाम दे दिया हमने। जैसे हम अभी देने वाले हैं फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम करके हमने नाम दे दिया। अभी ये जो है अपना कोड रेडी हो गया है, तो मैं अभी आपको ये रन करके दिखाता हूँ। कॉपी फाइल पाथ कर दिया। ये कोड को रन करने का यही तरीका है कि आप राइट क्लिक कीजिए अपने सबलाइम टेक्स्ट पे कहीं पे भी, और कॉपी फाइल पाथ, मतलब ये जो हमने अभी कोड किया है फाइल में, उसके बाद में ये उसका पाथ कॉपी कर लेता है। तो फिर क्रोम में आ गए हम। क्रोम में आने के बाद जब भी क्रोम में आने के बाद में हमें अपना जो है वो पाथ क्रोम में पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में अपना आउटपुट रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम दिख रहा है आपको, फर्स्ट प्रोग्राम। और एक और चीज़, इतना होने के बाद में आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग, जो बॉडी टैग मोस्टली यूज़ होता है, जो सारे ऑपरेशन होते हैं HTML के, वो सारे बॉडी टैग में ही परफॉर्म होते हैं। तो ये बॉडी टैग अपनों को लिखना कंपलसरी है। जो अभी मैंने लिखा हुआ है, कोई भी HTML में कोडिंग करने के लिए ये टैग लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके सिवा आपका कोड बराबर परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमारा हो गया बॉडी टैग। बॉडी टैग होने के बाद में आपको यहाँ पे HTML का पूरा कोड हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बॉडी टैग के अंदर। एक्चुअल डिज़ाइनिंग वेब पेज का जो बॉडी टैग में ही होता है। तो अभी एक टैग देखेंगे हम, जो है H1 टैग, जिसको बोलते हैं हेडिंग टैग। ये हेडिंग टैग ओपन एंड हेडिंग टैग क्लोज। तभी आप बहुत सारे वेबसाइटों में देखा होगा आपने कि बहुत जगह जगह पे हेडिंग होते हैं। कोई किसी को भी इंडिकेट करने के लिए हेडिंग होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा, बहुत सी किताबों में हेडिंग होता है। तो वैसे ही ये हेडिंग टैग है, जो हेडिंग टैग यूज़ होता है कोई भी किसी भी पैराग्राफ या किसी को हेडिंग देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये हो गया गाइस अपना नाम, और Ctrl+S करके सेव कर दीजिए, और अपना काम फाइल पाथ, कॉपी फाइल पाथ, एंड आगे क्रोम पे यहाँ पे आके पेस्ट, Ctrl+V एंड एंटर होने के बाद में बूम, देखिए गाइस ये शुभम पाटिल नाम आपको लिख के आ रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही।